कहानी रामपुर गांव में रहने वाले एक माधव नाम के लड़के का है। इस गांव में माधव नाम का एक लड़का अपनी बहन सुमिता और माता पिता के साथ रहता था। एक दिन माधव ने अपने माँ पिताजी से कहा, माँ, मैं कुछ सामान लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। साथ ही मुझे घर के लिए और भी कुछ ज़रूरी सामान लाने हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं सुमिता को घर पर छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोगों का ख्याल रखेगी। जब माधव शहर जाने की बात कही तब सुमिता ने मन में ठान लिया कि वह भी जरूर शहर जाएगी, क्योंकि बचपन से ही उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उसके मन में वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी। भैया, मैं भी शहर चलूंगी। मैं अभी तक एक बार भी वहाँ नहीं गई हूँ। नहीं सुमिता, तुम वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माधव ने सुनीता को लाख समझाने का प्रयास किया, पर वह नहीं मानी। तब माधव ने सुमिता को उस शहर तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया, परंतु सुमिता भला कहाँ मानने वाली। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मजबूर होकर सुमिता को साथ लेकर जाना पड़ा। देखो सुमिता, हमारे रास्ते में बहुत सी अजीब अजीब सी वस्तुएं, पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी मिलेंगे तथा अलग अलग तरह की आवाज़ें जंगल के कोने कोने से आएगी। कुछ तो सुनने में ऐसी लगेगी कि वह हमें बुला रही है, पर तुम चाहे जो हो जाए उनका उत्तर मत देना, मेरा नाम मत पुकारना और तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। समझ गई ना? वह सारी बुरी आत्माएं होगी। साथ ही यह भी ध्यान में रखना कि तुम किसी भी पत्ते, फूल और पत्थर को मत छूना। ठीक है भैया, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन मुझे डर लग रहा है। आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? किसी और रास्ते से चलते हैं। देखो सुमिता, डरो मत, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो तुम मेरी बात मानना, कोई भी गलती मत करना। उस शहर में जाने के लिए यही एक रास्ता है। इस रास्ते से कोई वाहन भी नहीं जाता। सारे लोग इसी जंगल के रास्ते से पैदल ही जाते हैं। माधव और सुमिता आगे बढ़ रहे थे। जंगल का रास्ता और भी घना होते जा रहा था। अजीब अजीब से फल फूल दिखने लगे, तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन सुमिता ने अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीजों को उसने छुआ, आवाज का जवाब भी दिया। और तो फिर क्या होना था, वह उन बुरी आत्माओं के चंगुल में फंस गई और वहां से गायब हो गई। लेकिन माधव को पता नहीं चला। देखो सुमिता, हम लोग शहर पहुंच गए। अब चलो जल्दी से सामान खरीद कर घर चलते हैं। लेकिन माधव को कोई आवाज नहीं आई, तो वह पीछे पलट कर देखा तो सुमिता उसके साथ नहीं थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह उसी रास्ते में आ पहुंचा। थोड़ी ही दूरी पर एक बड़े पेड़ के तने से जकड़ी हुई मिली। सुमिता, तुम यहाँ पर हो? तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? भैया, यदि मैं आपको पुकारती तो आप भी फंस जाते और मेरी तरह आप भी वृक्ष की इन शाखाओं और जटाओं में कैद हो जाते। मुझे इन जटाओं के कारण बहुत दर्द हो रहा है। यह पेड़ मुझे अपने अंदर खींच रहा है। भैया, मेरा सारा शरीर दर्द से कराह रहा है। भैया, मुझे आज बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। सुमिता, घबराओ नहीं। तुम अपना पूरा जोर लगाकर उस पेड़ की शाखाओं को काटने की कोशिश करो। सुमिता ने पूरा जोर लगाकर उस पेड़ की शाखाओं को काटने की कोशिश करने लगी। तुम रुको सुमिता, मैं कोशिश करता हूँ। माधव ने जटाओं को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना काटता जाता जटाएं उतनी ही दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती। धीरे धीरे सुमिता उस पेड़ के अंदर समाने लगी। यह देख माधव और भी दुखी हो जाता है। सुमिता, वापस लौट आओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। बहन, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैं तुमको मना किया था कि किसी भी चीज को मत छूना, किसी भी सवाल का जवाब मत देना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी। मैं तुमको कैसे बचाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं अपने बहन को कैसे बचाऊं? सुमिता पेड़ के अंदर धीरे धीरे समाने लगी। माधव नहीं देख पाता है। दूसरी तरफ उसे अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता सता रही थी। वह बहन को इस बुरे हाल में अकेले छोड़कर भी नहीं जा पा रहा था।
ना ही उसे आज़ाद करा पा रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद जब वो अपनी बहन को छुड़ा नहीं पाया। देखो सुमिता, घबराओ नहीं, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। भैया जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी निकालो। रुको रुको सुमिता, मुझे याद आ गया। एक दिन माँ और पिताजी आपस में इन जटाओं और शाखाओं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वे लोग कुछ मंत्र के बारे में बोल रहे थे कि अगर कोई उन जटाओं में फंस जाता है तो मंत्र पढ़ने से उन जटाओं से छूट जाते हैं। लेकिन मुझे मंत्र पता ही नहीं है, अब क्या करें? भैया अब जल्दी घर जाओ और माँ पिताजी को लेकर यहाँ आओ, शायद उन लोगों को इस मंत्र के बारे में पता हो। हाँ सुमिता, तुम सही कह रही हो, माँ पिताजी को इस मंत्र के बारे में जरूर पता होगा। मैं जल्दी घर जाता हूँ और उन लोगों को जल्दी से लेकर आता हूँ। तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे। माधव जल्दी से घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही माँ सुमिता के बारे में पूछती है। बेटा, सुमिता कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। माँ, सुमिता जंगल में उन जटाओं के बीच फंस गई है। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं निकली और वह धीरे धीरे अंदर समाती जा रही है। माँ, जल्दी से पिताजी को लेकर जंगल में चलते हैं। जल्दी से चलो, तुम्हारे पिताजी उन जटाओं के बारे में मंत्र जानते हैं। माधव अपने माँ पिताजी के साथ जंगल में पहुंचता है, जहाँ सुमिता फंसी हुई थी। सुमिता के माँ पिताजी उसे देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। सुमिता के पिताजी ने बोला, सुमिता, अब जल्दी से तुम इन जटाओं से बाहर आ जाओगी। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा तो फिर तुम छूट जाओगी। पिताजी मुझे जल्दी इन जटाओं से बाहर निकाल दीजिए। सुमिता के पिताजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम स जटाभ्य नमः, ओम स जटाभ्य नमः, ओम स जटाभ्य नमः। सुमिता के पिताजी ने ज्यों ही मंत्र पढ़े, सुमिता उन जटाओं से बाहर आ गई और वो बहुत खुश हो गई। पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस जंगल में आने वाली हर चीज़ को छुआ था। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दी। आज के बाद मैं हर बात मानूंगी। सुमिता को छुड़ाने के बाद वहां से सभी लोग खुश होकर घर चले गए। तो यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।